मोती की डॉक्टर बन गई खुशी में कुछ कहबो चाहोगे थे विशेष बात को गाबो चाहो क्यों? गीत नई भावना जगी है परिवार में। जो भी बता टेंथ में आता है ना, तो हमें सोचते हैं इसको सिक्का डाले पीसीपी के अंदर, उस डॉक्टर बन के बाहर निकले। तो ऐसा तो नहीं है आपका कब्जा करने का मन तो नहीं है पीसीपी है पर? हमारा कब्जा अब करेंगे कब्जा, नीट पे कब्जा करेंगे पक्का। और ना अच्छे रैंक आते हैं और भगवान से यही प्रार्थना है भाई मेरा लड़का भी इनके जैसे। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश बिचर आज भी मौजूद हूँ रेणवाल गांव की पावन धरती पर, और आज दो ऐसी प्रतिभाओं से आपको मैं रूबरू करवाने आया हूँ। हमारे बीच पीसीपी 2023 बैच की हमारी सिलेक्टेड बेटी जो नीट में सिलेक्टेड होकर आज प्रदेश की प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज जीएमसी मेडिकल कॉलेज सिरोही में जा पहुंची हैं, और मनीषा का बड़ा भाई सौरभ तो 2020 के बैच में सिलेक्टेड होकर आज जीएमसी मेडिकल कॉलेज कोटा में है। ये दोनों प्रतिभाएं नवगठित डीडवाना कुचामन जिले के मिंडा गांव की धरती से आते हैं, जो मिंडा गांव नावा विधानसभा में आता है। मैं उस नावा की बात कर रहा हूं जिस नावा का नमक आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान ने खाया है, और उस नावा के नमक का कर्ज इन दोनों बच्चों ने अपनी अच्छी मेहनत के माध्यम से लौटाने का काम किया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सी ये परिचय दे दूं आज किस कार्यक्रम में हमारे बीच। वैसे दोनों बच्चे मिंडा से हैं, पर इनके पिताजी पिछले लंबे समय से डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील में कपड़े का काम करते हैं। आप कपड़े के एक सफल व्यवसायी हैं। सत्यनारायण जी सांकला हमारे बीच मौजूद हैं। सत्यनारायण जी की धर्मपत्नी श्रीमती मीना जी हमारे बीच मौजूद हैं। इनके परिवार में इनकी बुआ, नानी, बच्चे की दादी, दादाजी सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले इन दोनों बच्चों को इस बड़ी सफलता की मिठास के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो सबसे पहले तो मैं सौरभ से जानना चाहूँगा कि अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही। आप नावा विधानसभा के अंतिम छोर से आते हो, पिताजी लंबे समय से डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील में कपड़े का काम करते हैं, और वैसे संपूर्ण परिवार बेसलाना जयपुर में रहते हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं आज पूरा परिवार बाबा खाटू श्याम के दरबार में धोख लगाने के लिए जा रहा है। पिता का सपना था कि अगर दोनों बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे तो बाबा खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाऊंगा। 2020 के बैच में जब सौरभ पीसीपी से सिलेक्टेड हुआ था, 2019 के बैच में आप आए थे, तो पिताजी ने बाबा खाटू श्याम की हाजिरी लगाई, और पिताजी ने यह भी सोचा कि ये बेटी भी डॉक्टर बनेगी। तो आज 3.25 मन की स्वामणी लेर बेसलाना सु पैदल यात्रा कम से कम 500 खाटू बाबा का भक्ता के साथ अब रेणवाल की धरती पर पहुंच चुके हैं। और मैं बीच में भी आ लोग आ रहे मुलाकात कर ली, और आज को कार्यक्रम बड़ो रोचक वेलो आप देखो। तो सब पहले तो मैं जानबो चाहूँ क्या लाग रही आज? सर एकदम बढ़िया लग रहा है। फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं। 2020 में हो गया था मेरा। 2020 के बीच में अभी फाइनल ईयर चल रही है आप? जी सर। तो आप तो मुझे ये बताइए आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपके घर से निकलने के बाद में आपने नीट का सपना देखा, और ये नीट का सपना आपको सीकर शहर लेके आ गया। जी सर। सीकर में आने के बाद आप पीसीपी में आ गए। तो अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही? इन समय के दौरान किन किन विकट परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा? सर मैं शुरू में पीसीपी में गया था, तो थैंक यू सर। मैं शुरू में पीसीपी में गया था, तो वहाँ पे हमारे कोई पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि बहुत सारे कोचिंग थी, तो उन्होंने बोला कि पीसीपी में एक बार जाओ आप पढ़ के देखो। तो मैं 2-5 दिन का गया। फिर मेरे को बहुत एकदम फैकल्टी इतनी अच्छी लगी पीसीपी की। फर्स्ट दिन ही मैंने तो बोल दिया था पापा को कि ठीक है करा दो आप तो एडमिशन, और आप जाओ तो चाहे घर पे जाओ कोई बात आप पीसीपी पिपराली रोड पे या पालवास पिपराली रोड? रोड। अच्छा पिपराली रोड, जी सर। बिल्कुल। और कुछ विशेष चीजें बताइए आप अब तक की जर्नी की। तो फिर क्या क्या रहा बीच में? सर फिर हमने 6-7 महीने तो पढ़ाई की नॉन स्टॉप। ठीक फिर है। हमारे टाइम क्या लॉकडाउन लग गया था, कोरोना के टाइम पे कोविड आ गया था। कोविड आ गया था। तो कोविड के टाइम क्या हुआ था कि सब कुछ वो हो गया था कि हम मेरी बुक्स वगैरह तो यहाँ पे रह गई थी, और मैं ठीक है। चला गया दादा दादी के पास, रेणवाल आ गया था। बिल्कुल। पीसीपी को उस टाइम आपने एक बार लेफ्ट कर दिया था? नहीं वो ऑनलाइन तो पढ़ ही रहा था। अच्छा ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहे थे, पढ़ ही ठीक रहा है। था क्योंकि वो ऐप प्रोवाइड कर दी थी सर ने, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उससे ही टेस्ट देता था हर 15 दिन में। और 7-8 महीने जो ऑफलाइन पढ़ा था उसमें भी हर 15 दिन में टेस्ट होते थे, और 7 दिन में बुधवार को एक टेस्ट होता था हमारे उस टाइम पे। ठीक है। हमारे बैच के लिए सर ने चालू कराया था 7 दिन में एक बार? जी सर। ऑनलाइन? राकेश सर ने उस टाइम ऑफलाइन चालू कराया था ठीक पर है। सब्जेक्ट का, ये बायो का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री का। जी। और वहाँ पे रैंक लगती थी तो फिर वो मोटिवेशन मिलता ही है, अगर रैंक बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। आए तो फिर उस हिसाब से आगे पढ़ने का मन करता है। तो सौरभ मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोविड एक ऐसा दौर आया था पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व भर के अंदर, जिस समय संपूर्ण भारत राष्ट्र त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था। जी सर। उस कोविड काल के दौरान आपको कहीं ये नहीं लगा, आपने ये नहीं सोचा कि अब नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं? वैसे अक्सर कहते हैं
कि सोचने से कहाँ मिलते हैं सपनों के शहर, चलना जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो आपको ये नहीं लगा कि अब क्या होगा? सर हमारे क्या था कि उस टाइम टीचर्स यानी जो काउंसलर सर्स होते थे वो फ़ोन कर करके गाइड करते थे, कोई भी दिक्कत आए ना तो पूछ लेता था मैं, यानी वो टेस्ट वगैरह होते थे। और हमारे बैच के 2-3 जने थे, हम यानी ग्रुप बना लिया था हमने कि ठीक है। हम तीनों का हो गया वैसे अब सेलेक्ट। एक एम्स ऋषिकेश में, वो भी पीसीपी से पढ़ा था। अपने बैच के आप 3 स्टूडेंट थे, हाँ, वो तीनों आज मेडिकल कॉलेज तीनों में? मेडिकल कॉलेज में, हम तीनों साथ में ही रहते थे। जी जी। तो ऑनलाइन हम और discuss तीनों कर- पीसीपी से थे? तीनों पीसीपी से थे, बड़ी हम बात। एक ही बैच से थे तीनों। तो एक तो एम्स ऋषिकेश में, एक आरएनटी उदयपुर में, बिल्कुल। और मैं जीएमसी कोटा में सेलेक्ट हो गया था। आप अभी जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में हो। मैं सौरभ आपसे जानना चाहूँगा, अभी पूरे भारत भर में एक हवा भी फैली हुई है, ये वास्तविकता है या नहीं आप ही बताओगे? जी। लोग कोटा के बारे में कहते हैं आज सीकर है, जिस सीकर पर संपूर्ण उत्तरी भारत की नजरें हैं, संपूर्ण उत्तरी भारत के अभिभावकों का सीकर जिले पर विश्वास है, पीसीपी पर विश्वास है। आप कोटा की जिस मेडिकल कॉलेज में हो, जी सर। मैं मानता हूँ आप वहाँ सुरक्षित हो, जी सर। पर कोटा में एजू हब है, कोटा भी एक बड़ा, जी सर। तो कोटा में पढ़ने वाले बच्चों का किस प्रकार का माहौल रहता है? क्या बच्चा वहाँ सुरक्षित है? सर वहाँ पे थोड़ा डिप्रेसिव माहौल है, आए दिन यानी थोड़ा डिप्रेसिव माहौल है, आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती ठीक है। तो कभी किसी ने सुसाइड कर लिया, कभी किसी ने कुछ कर लिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ा बहुत और कोटा में बच्चा तनाव में ज्यादा तनाव रहता में है। ज्यादा रहता है। शायद बच्चों को ये बात पढ़ा दी जाती है कि अगर नीट या जेईई में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी ही यहीं पे समाप्त हो रही है। बाकी सीकर में ऐसा नहीं है। मैं कोटा सिक्कर में रहा था, पीसीपी में 1 साल, कभी यूं नहीं लगा कि हाँ भाई कभी पीसीपी डिप्रेशन में आ रहा है, आपको ये टेंशन सुनने हो को रही मिला है। होगा कि सौरभ अच्छी मेहनत कर, नीट जी में सर। सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो कुछ ले पड़ेगा। वहाँ पे सेमिनार होते थे तो सिलेक्टेड बच्चे जो आते थे ठीक है। उनको देखने से सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा, यार अच्छा। उसका तो हो गया मस्त, तो यानी सेमिनारों का भी आपके बहुत अहम रोल रहा जी है। सर। तो कभी मोटिवेशनल सेमिनार में आपको भी कुछ बोलने का मौका मिला है? सर मैं वहाँ पे यानी नंबर आते थे तो मेडल पहनाते थे यानी ठीक है। बाबूला के, तो उस हिसाब से जाता था। कभी 2-3 बार नंबर आया था मेरा वहाँ एक पे। ताजगी आती थी उस टाइम, एक यानी नई ऊर्जा का संचार हाँ। होता था कि मैं भी अच्छी मेहनत करूंगा और एक दिन इन सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मेडल हासिल करूंगा। जी सर। बहुत बढ़िया। अब एक बार मैं मनीषा से बात करूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मनीषा ये बताइए, आप मिंडा गांव से आते हो। सत्यनारायण जी गांव से बेटी कितने नंबर की डॉक्टर बनी है? पहले भी है क्या कोई डॉक्टर गांव में? गाँव में शायद पहली है। तो मिंडा गांव नावा विधानसभा का आखिरी छोर है और सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत है। लगभग 20-25 हजार की आबादी को समेटा हुआ ये गांव, जिस गांव से ये बेटी प्रथम डॉक्टर बनी है, बहुत बड़ी बात है। इस बड़ी सफलता के लिए संपूर्ण पीसीपी परिवार की तरफ से आप और आपके पूरे परिवार को, सांकला परिवार को, सत्यनारायण जी को, आपकी मम्मी, आपकी दादी, बुआ, मौसी सब यहाँ पर मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत बधाई। अब मैं मनीष आपसे जानना चाहूँगा, आप एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो। सीधी बात यही करूंगा बिना किसी लाग लपेट के कि डॉक्टर बनने के बाद में अपनी पहली कमाई किसके हाथों में दोगे? मैं पहली कमाई मम्मी भी पास में है, पापा भी पास में है, किसी को नाराज नहीं करना है। मेरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर बनने के बाद में अपनी पहली कमाई किसके हाथों में दोगे? मैं अपनी दादी को। अच्छा, अपनी दादी को दोगे? हाँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही बेटे ने। मनीषा का कहना है कि डॉक्टर बनने के बाद में पहली कमाई मेरी दादी के हाथों में दूंगी। दादा दोनों को। दादा दोनों के, बहुत हाँ, बढ़िया। नहीं तो उनका फिर दादाजी नाराज हो जाएंगे, हाँ, है ना? उन्होंने बहुत क्योंकि सपोर्ट किया है। एक दादा और दादी को अपने पोते और पोते से प्रेम भी हाँ। बहुत अच्छा होता है। तो आपने अच्छी बात कही है मनीषा ने। मनीषा, आज आप बाबा खाटू श्याम के दरबार में जा रहे हो, आपके बड़ी स्वामी का कार्यक्रम भी है यहाँ पर। क्या बनाया है कार्यक्रम में? कार्यक्रम में दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी भोजन, दाल चूरमा बाटी का बड़ा शानदार आनंद अभी हम सब लोग लेंगे। तो स्वामी है कार्यक्रम में, 3.25 मन की स्वामी सत्यनारायण जी ने बोल दी थी बाबा खाटू के दरबार में। तो अब मुझे आप ये बताइए, एक तो सफलता का स्वाद होता है, एक होता है दाल बाटी चूरमा का स्वाद। कौन सा स्वाद अच्छा लगता है? सफलता का ज्यादा लगता है। सफलता का स्वाद अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है। आखिर बेटी ने बता ही दिया कि कामयाबी और सफलता का स्वाद दाल बाटी चूरमा से भी ज्यादा बेहतर होता है। बहुत बढ़िया। सत्यनारायण जी आपसे बात करूंगा। जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार सत्यनारायण जी, आप मुझे ये बताइए, आप एक कपड़े का काम करते हो। जी। आपने मुझे बताया कि मैं डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील में पिछले लंबे समय से 27-28 वर्षों से घर परिवार से दूर रहकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कपड़े का काम करता हूँ। जी एक साधारण किसान परिवार से निकले आप, जी कपड़े का काम आपने किया। जी। शायद जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा होगा। तो आप मुझे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ ये बातें साझा कीजिए। तमाम दर्शक आपको, पूरा भारत भर आपको देख रहे हैं कि किन विकट हालातों के अंदर आपने अपने बच्चों को इस सपने दिखाए और सफलता की राह पर ले। देखो, सबसे पहले तो मैं पीसीपी पूरे स्टाफ को दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी जी जी। क्योंकि मेरे जैसे साधारण बच्चों को अपने तो यूँ सुना था कि
डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बनते हैं। अच्छा, कि डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बनते डॉक्टरों के हैं। बच्चे ये तो वो डॉक्टर बात हो गई, बनते हैं। कहते हैं कि पहलवान का बेटा है पहलवान होगा। पहलवान ही बनेगा। अच्छा अच्छा, पर आपने इन सारी मिथकों को तोड़ दिया है। तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कपड़े के व्यवसाय के पिता के बेटे आज डॉक्टर बन चुके हैं, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो बहुत गई। बड़ी गर्व बात तो है। अब दोनों बच्चों का हो गया। जब घर में इस बात का मैसेज आया, ये संदेश आया कि सत्यनारायण जी का बच्चा सौरभ डॉक्टर बन चुका है, बेटी डॉक्टर बन चुकी है मनीषा, तो परिवार में किस प्रकार की खुशियों का माहौल था? देखो वो तो खुशी ही अलग होती है। अलग थी खुशी, बहुत बढ़िया। तो अब मनीषा और सौरभ की मम्मी से बात करेंगे। राम राम जी। बेटी डॉक्टर बन गई, बेटो डॉक्टर बन गो। बेटी तो अगला ग्रह चली जैसी काल ने थाने कमाई कौन दे, नाम मान था को जरूर बढ़ा दियो। बेटो पूरा परिवार ने संभाल सी, हालांकि बेटी भी परिवार को बोझ आपका बहुत कंधा पर अच्छा। लेवल लिए किया कहीं लाग रही आज बहुत अच्छे लग रहे सर, कहीं का वो चाहो ही खुशी पर ये बहुत अच्छे लग रहे आज बहुत। बहुत अच्छे लाग रही है। तो बेटी ने बेटा दोनों ने थे ही संभालिया। नहीं, सत्यनारायण जी तो इनको- डूंगरपुरा थे भी इनको- साथ ही आगे आगे। नहीं मैं साथ नहीं आई, इनका पापा ही संभालता। अच्छा, पापा ही संभालते थे, हाँ। सिकर आते थे पापा ही। शिकर आता था, मेरे मिलने के लिए आती एकदम। सौरभ और मनीषा दोनों पीसीपी पिपराली रोड के होनहार छात्र छात्रा रहे हैं। और जानकारी के लिए बताऊं तो दोनों बच्चे बाहर पीजी में रहते थे। पिता डूंगरपुर से आते थे, लगभग 700 किलोमीटर दूरी का सफर तय करके। ये एक पिता का बड़ा सपना था कि कितनी भी परेशानियों में क्यों ना रहूं, पर बच्चे इस प्रकार से सक्सेस हो जाए कि मुझे भी इस बात का गौरव हो। और देखो पूरी खुशी आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो किस प्रकार पिता ने दोनों बेटों को अपनी बाहों में लिया है। अब दादी जी माँ के बीच में मौजूद है। दादी जी आ आओ। दादी जी, पोती पोता दोनों डॉक्टर बन गए, तो आज कतई खुशी हो रही है? खुशी की मारी तो यहाँ पूछो मत। अच्छा, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बताइए कौन से को? हाँ, तो अब काई का वो चाहो? अब काय क्या बचा अब लोग आगे भी क्या तो चाहो ही चाहो और भी चाहिए बच्चा, अरे एक भी चाहिए अच्छा अच्छा, नहीं बेटी पोता पोती की डॉक्टर बन गई, खुशी में कुछ क्या चाहोगे थे विशेष बात को गाबो चाहो क्यों? गीत। अच्छा, गीत गाबो चाहो? हाँ। अच्छा अच्छा। अब देखो पोता पोती की खुशी में दादी जी आज मंगल गीत गावेला, मंगला गावो चार मंगला का दे। और राजस्थान की संस्कृति और भारत की सनातन संस्कृति में आ गीता को विशेष महत्व मानेड़ो है। कोई भी शुभ काम कमाए। मैं तो गई सत्संग में, ओढ़ चुंदड़ मैं तो गई सत्संग में, तो सांवरिया भी जायो मन घेरा घेरा रंग में, सांवरिया भी जायो मन घेरा घेरा रंग में, सोच रही समझ रही मन में, सोच रही दिल में समझ रही मन में, तो सांवरिया भी जायो मन घेरा घेरा रंग में, सांवरिया भी जायो मन घेरा घेरा रंग में, से तेरी संगत में गैरो जी पैदारा, से तेरी संगत में गैरो जी पैदारा, तो सुन सुन ज्ञान में वाह। हुई रमगन में, सुन सुन ज्ञान में हुई रमगन में। सनातन संस्कृति में प्रत्येक शुभ काम पर गाए जाते हैं, और आज तो बड़ा शुभ काम है। बाबा खाटू श्याम के दरबार में धूप लगाने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं कि यह धरती खाटू श्याम की है, कि यह धरती खाटू श्याम की है, यह धरती सालासर भगवान की है, यह धरती गर्व अभिमान की है, यह धरती शिक्षा सम्मान और स्वाभिमान की है। और तमाम लोगों से बात की बहुत अच्छा लगा। अब मास्टर जी आ गए टाबर के, मैं चाचा। आप चाचा जी लगते हो। हाँ जी। दो बात क्या वो चाहो पीसीपी के बारे में जरूर। बताओ साहब। देखिए पुराने ज़माने में बहुत से बच्चे कोटा जाते थे ठीक है। और वहाँ जाकर तैयारी करते थे आईआईटी के लिए और नीट के लिए, लेकिन कुछ समय से वहाँ डिप्रेशन के माहौल में रहने के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को गांव से भेज नहीं पाते थे। ठीक है। अब जब सीकर में इस प्रकार का माहौल मिला है पीसीपी के द्वारा, तो हमें खुशी है। हमने अपने बच्चों को भेजा और हमें सफलता भी मिली, और इन बच्चों ने दिखा दिया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गर्व है, और बहुत इनके दादा का बहुत लंबा परिवार है। बिल्कुल। और वो पूरे लंबे परिवार में कितने भाइयों का परिवार है? कितने भाई, कितने नंबर का ये डॉक्टर है? हमारे चाचा वगैरह 28 भाई है,
और हम इनके चाचा 56 है और इसके बाद में इनका नंबर है। ये सत्य बात है। हाँ सत्य है। 28 + 28 56 भाइयों का परिवार है। और 56 भाइयों में कितने डॉक्टर बने हैं? आप 56 पहले? में दो ये दोनों अच्छा बच्चा पहले। बच्ची, हाँ। सौरभ और मनीषा 56 भाइयों का एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है और पहले डॉक्टर बने तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। हाँ ये हमारे लिए परिवार के लिए तो खुशी की मास्टर बात जी है। आज का जमाना में अगर कोई बच्चों IIT नीट की तैयारी करबो चाहे हाँ जी। तो थेबा बच्चा ने कोटा और सीकर की तर्ज पर अगर दोनों की तुलना करा पा तो कटा के लिए बता हम सीकर के लिए गाइड करेंगे उनको। सीकर के लिए गाइड हाँ, करोगे। उसमें भी सीकर- पीसीपी के लिए। किन किन मुद्दों पर सीकर बेस्ट है? वो इसलिए कि एक तो वहाँ जो सुसाइड केस है ना कोटा में ज़्यादा ठीक है। आते हैं और वो किस कारण से आते हैं वो तो देखो दबाव में आ जाते होंगे बच्चे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हमने ये देखा है कि भाई सीकर आने के बाद में बच्चे इतने ज़्यादा दबाव में नहीं रहते हैं। माइंडली फ्री रहते हैं। हाँ हमने देख भी लिया है हमारे बच्चों को कि ये एकदम फ्री रहे बिल्कुल बिल्कुल और फ्री रहे तो इन्होंने सफलता भी अर्जित की। बिल्कुल। इसलिए हम सीकर ही भेजने के लिए, और भेजने के लिए क्या हमने भेज भी दिया है। एक बच्चा सीकर आपके अच्छा, ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत संस्थान में पढ़ता है। इनके बाद में एक बच्चे को भेजा है हमने। बहुत अच्छी बात बताई आपने। 100-150 बच्चे थे, मैंने 40-50 तो डूंगरपुर से भी अच्छा 40-50 बच्चे तो डूंगरपुर से आ गए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब मैं एक बार सौरभ से बात करना चाहूँगा। सौरभ, नीट का सपना आपका खुद का सपना था या पिताजी ने आप पे थोपा था? इस बीच में कोई बात रुकावट नहीं आई? पिता और पुत्र के बीच में थोड़ी बहुत अनबन नहीं हुई क्या? मैं नहीं करूँगा, कोई चैलेंज आया क्या? बताओ। 12th के सर, बाद में आया था। 11-12 तो मैंने कर ली थी, यानी कि मेरे को कि पहले मेरे को ही था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। ठीक है तो लेकिन मेरी एज नहीं हुई थी 12 तक, तो मैंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया था। जी। तो लेकिन फिर मेरे को लगा कि अब बहुत हार्ड है, नहीं होगा मेरे से, तो मैंने तो छोड़ दिया था कि मैं तो नहीं जा रहा। आपने हिम्मत हार ली हाँ थी? कि मैं तो नहीं करूँगा तैयारी। ठीक और है। फिर पापा ने बोला कि 2 साल कर ही लिया है तो भाई तीसरी साल एक बार पेपर तो दे, कम से कम पेपर देने के बाद ही तो पता चलेगा क्या अच्छा होगा। अच्छा अच्छा। तो फिर एडमिशन कराया मेरा। ये तो पापा ने ये नहीं बोला कि नीट की तैयारी नहीं करेगा तो ये काम करना मेरे को पड़ेगा? तो पापा ने बोल दिया था कि साइकिल ले आना, तू माल कपड़ा बेचना वहाँ पे और कपड़ा बिकना ही चाहिए पूरा। अच्छा बिकना ही चाहिए, कलेक्शन आना ही चाहिए। कलेक्शन आना ही चाहिए। अच्छा अच्छा। तो सत्यनारायण जी, आप कपड़े का काम किस प्रकार से करते हो वहाँ डूंगरपुर में? मैं मोटरसाइकिल से फेरी से करता हूँ। अच्छा, मोटरसाइकिल से फेरी लगाकर। हाँ, अब आज तो खुद की दुकान होगी आपकी? आज तो खुद की दुकान है। अच्छा, समय के साथ थोड़ा बदलाव जरूर आई। समय के साथ बदलाव। बिल्कुल। मोटरसाइकिल से फेरी लगाकर कपड़े का काम करने वाले पिता के दोनों बेटे और बेटियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। कहते हैं कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़े, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और वास्तव में ऐसा ही इन दोनों बच्चों ने साबित कर दिया और सफलता की सीढ़ियां चूम चुके हैं। हमारे बीच इनके परिवार के और सदस्य भी मौजूद है। राम राम साहब। राम राम जी। आप कहीं लगो बच्चा के? अंकल अंकल जी हाँ। आप बताओ कहीं कब हुआ था को? आज का जमाना में। आज के मतलब हमारा परिवार में जो भी बच्चा 10th में आता है ना, अच्छा। तो हम ये सोचते हैं कि उसको सिक्का डाले। 10th क्लास बाद में आप इस बात का फैसला 10th करते में हो? आते हैं, हम दिमाग में ये आते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए तो हम ठीक। आगे भी डॉक्टर बनाए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे दिमाग में पीसीपी सिक्का का नाम आता ये है। तो सौरभ और मनीषा के डॉक्टर बनने के बनने के बाद बाद में आप में एक नई भावना जगी। नई भावना जगी है परिवार में। जो भी बच्चा 10th में आता है ना, तो हम ये सोचते हैं इसको सिक्का डाले पीसीपी के अंदर, उस डॉक्टर बन के बाहर निकले वो। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ के फर्स्ट अटेम्प्ट में ये डॉक्टर बन के बाहर आया है, हमारे परिवार का समाज का नाम रोशन किया। अच्छा अच्छा। हमारे मतलब 700-800 लोगों का समाज है भैंसलाना में, उसमें पहला डॉक्टर है सौरभ सांकला। बड़ी बात बताइए, भैंसलाना जहाँ अभी आप वर्तमान में रहते हो, वैसे आप नावा के अंतिम छोर मिंडा निवासी हो, पर जयपुर के भैंसलाने में रहते हो और जिस समाज से आप आते हो सांकला समाज, खटीक समाज से 700-800 परिवारों का बड़ा घर है। 700-800 परिवारों में सौरभ सांकला प्रथम डॉक्टर प्रथम है डॉक्टर बना है। और हमारी बेटी मनीषा प्रथम डॉक्टर है। प्रथम डॉक्टर। तो हम भी बहुत गौरवान्वित आज। हाँ, तो हम सबको मतलब यूँ खुशी होती है मतलब बहुत। ये दोनों बच्चे एक प्रेरणा का स्रोत, प्रेरणा आइडियल का बन स्रोत चुके हैं। है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको और आगे की ओर लेके जाएंगे। ये बहुत बढ़िया बढ़िया। ये हमारे लिए मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है कि बच्चे सीकर पढ़े और डॉक्टर बने जी जी। और सबका नाम रोशन किया। हमारे भाई साहब कपड़े का काम करते थे, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी मतलब ऐसा सब दिमाग में सपना आया नहीं था, लेकिन इन्होंने मेहनत की और इनका सपना बच्चों ने पूरा किया। बिल्कुल, थैंक यू। सत्यनारायण जी, आप ये बताइए, आप तो कपड़े का काम करते थे, पर मीना जी आपकी धर्मपत्नी क्या काम करते थे? वो तो गृहिणी है। ओनली फॉर घर का काम संभालती थी। बिल्कुल, गृह मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार था आपके पास। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मनीषा, आप मुझे ये बताओ, आप एक अच्छी डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो, डॉक्टर बनने के बाद में अपनी सोसाइटी, अपनी समाज के लिए क्या करोगे?
किसी की बैकग्राउंड स्थिति कम है, ठीक है। तो मैं उनका फ्री में इलाज करना चाहूँगी। जी 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 जी। समाज के लिए क्या करोगे? समाज के लिए एक अच्छी डॉक्टर बनके उनकी सेवा करूँगी। बिल्कुल बेटी, अच्छा इलाज मनीषा का करूँगी। सपना है कि मैं समाज के लिए एक अच्छी डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का काम करूंगी, और जो फैमिली बैकग्राउंड से कमज़ोर है, जिनके परिवार की माली हालात कमज़ोर है, उनका फ्री में इलाज भी करूंगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब आप मुझे ये बताइए, आपकी जो अनुज बहनें हैं जो नीट में जाने का सपना रखती हैं, और वो नीट का सपना ही बच्चों को सीकर और कोटा की तरफ ले जाता है, ये नीट का सपना भी शायद आपको अपने घर के आंगन से सीकर की तरफ खींचा था, तो अब आप अपने छोटे भाई बहनों को नीट में सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या, आप बताइए एक बार। मूल मंत्र यही है कि पीसीपी कोचिंग में जाओ आप। अच्छा, वहाँ अच्छा। पे टीचर्स बहुत अच्छा गाइड करते हैं बच्चों जी, को, जी, जी, जी। सेमिनार करते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, टेस्ट पेपरों के थ्रू वगैरह। ठीक है। तो आप जिस कॉलेज में हो, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही में हो, तो सिरोही का माहौल और अपने गांव का माहौल में क्या फ़र्क है अभी वहाँ जिस कॉलेज में आप रहते हो, क्या फ़र्क लगता है? मतलब कि बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं थोड़ा। अच्छा, मतलब अलग अलग प्रांतों के लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट के बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक लग रहा है वहाँ? हाँ, अभी तो अच्छा लग एक बात आप ये भी बताइए कि पहले वाली मनीषा सांकला और अब वाली मनीषा में क्या फ़र्क है? 2022 के पहले मनीषा थी, आज वही मनीषा है क्या? कुछ तो फ़र्क आया होगा? हाँ, जैसे गांव में भी शादी थी तो सब बोलते हैं डॉक्टर डॉक्टर, बहुत अच्छा लगता है सुन के भी। अच्छा अच्छा, गांव में शादी थी तो सब ने ये बोला कि डॉक्टर आइए, डॉक्टर आइए। हाँ, तो सुन गर्व के फील हुआ अपने गर्व आप को? फील होता है कि इस थोड़ी बात का एहसास respect- हुआ कि अच्छी मेहनत का परिणाम आज मुझे मिला है। और वास्तव में कहते हैं कि कोशिश की कलम जब काबिलियत की स्याही से चलते हैं तो सफलताओं की कहानियाँ लिखी जाती हैं, लेकिन वही कोशिश की कलम जब काबिलियत और मेहनत के साथ चलते हैं तो सफलताओं का मनचाहा इतिहास लिखा जाता है। इतिहास लिखने का काम बेटी मनीषा ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर आप बताइए। दादाजी, 28 नंबर। युवा दादाजी थाको कहीं के वो है। पर मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि इन बच्चों को देखकर दूसरे बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, और ये भी हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ आगे बढ़े। और पीसीपी का धन्यवाद सर इस मामले में, क्योंकि दोनों बच्चे गए, दोनों बच्चे सक्सेस होके निकले। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। मेरा कहना तो यही है भाई, इन बच्चों से छोटे बच्चे भी यही सीखे भी यही, वो भी आगे बढ़े और आपकी सिकर कॉलेज में जाए। दादी जी तो हिंदी भी बोले है। सिकर कॉलेज भी जाए और आगे युवा बढ़े। दादी है, युवा दादी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं, इनसे छोटा है। अच्छा। तो मैं भी यही चाहती हूँ वो बच्चों भी इनकी तरह आपके आगे 3 बढ़े। बच्चे, तीनों बच्चों को आप कहाँ डालना चाहते हो? वो अलग अलग पढ़ रहे हैं अभी, थोड़े को एक कुचामन है, एक अच्छा, पावटा अच्छा। स्कूल में, और एक 10th में है बच्ची। और फिर आप पीसीबी में डालना चाह रहे हो बच्चों हाँ, को? अभी ये 10th में आई है, वो 11th में, मैं भी पीसीबी में डालना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको और स्वागत है आपका पीसीबी में। मेरे को इन बच्चों को देख के बहुत अच्छी खुशी मिली, और मेरा भी लड़का पीसी में पढ़ता है। अभी पढ़ता है, क्या नाम है अपने बच्चे का? निखिल सांकला। निखिल सांकला। हाँ। बिल्कुल, पूरा सांकला परिवार पीसीबी में है। हाँ, इनको देख के फिर मैंने भी भैया के साथ तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपका कब्जा करने का मन तो नहीं है पीसीबी है, पर? हमारा कब्जा अब करेंगे, अब करेंगे कब्जा। भाई आप अभी बता रहे थे कि 700-800 परिवारों का हमारा बड़ा घर है, सारे बच्चे पीसीबी के चारों तरफ है, इर्द गिर्द है, तो कहीं हाँ। ये तो नहीं है? हाँ, हमारा मन तो यही है, अब आगे देखो। अच्छा, पीसीपी पर तो नहीं, पर नीट पर जरूर कब्जा कर लेंगे सारे नीट पे बच्चे। कब्जा करेंगे पक्का। और है ना अच्छे रैंक आते हैं, और भगवान से यही प्रार्थना है भाई मेरा लड़का भी इनके जैसे अच्छे नंबर से आप भी पास हो के आए। बहुत बढ़िया। आप भी सौरभ और मनीषा की दादी हो गया? हाँ, मैं भी दादी अच्छा, हूँ, अच्छा, और ये भैया ये हमारे भाई साहब है, अच्छा। इन्हीं के थ्रू हमने अपने बच्चे को वहाँ डाला है। बिल्कुल बिल्कुल और है ना अच्छे रैंक आते हैं, और भगवान की दया से ना मैं चाहती हूँ इनके जैसे हमारा भी किसी दिन बिल्कुल बच्चों का बहुत बढ़िया। सिलेक्शन हो। जैसा आप चाहोगे वैसा बिल्कुल होगा। की बड़ी बहन भी हमारे बीच मौजूद है, आप आगे आइए। आप क्या कहना चाहोगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज में बेटियों को किस क्षेत्र में जाना चाहिए? मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, मैंने लैब टेक्नीशियन कर रखा है, तो अच्छा, मनीषा अच्छा। को देख के और सौरभ को देख के ऐसे मोटिवेशनल फील होता है, ऐसे मतलब। तो छोटी बहन बड़ी बहन से आगे निकल चुकी है। हाँ जी। ये नहीं लग रहा है कि मुझसे आगे की ज्यादा चली गई? ईर्ष्या नहीं हो रही है? वो तो होती है। जलन की आग तो नहीं हो रही है? जलन वाली नहीं, मतलब अच्छी खुशी अच्छा, ये वाली होता हो रही है। वो खुशी हो रही है, ये प्रेरणा मिल रही है कि मैं अच्छी हाँ। मेहनत करूँ और मनीषा से भी आगे चली जाऊँ। हाँ, ऐसे मोटिवेशनल वाला। और क्या कहना है अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए? सोसाइटी और समाज में तो इनका बहुत ज्यादा वो बन रखा है अच्छा ऐसे। अच्छा, अभी तो पेट बना ली इन्होंने। हाँ। अगर ऐसी अभी तो ये स्थिति है सांकला परिवार में, अगर सांकला समाज का देश भी बनाया जाए तो सौरभ का नाम आराम से पहला नाम इसी का आएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। परिवार प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर नॉर्थ इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।